नाजरीन, सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अयूब, जिन्हें आम तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है, आप अयूबी सल्तनत के बानी थे। सलाहुद्दीन अयूबी 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनके ज़ेर क़ियादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हजाज और दियार पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अयूबी बहादुरी, फ़ियाज़ी, सखावत और बुर्दबारी के बायस ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि मसीह भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन ज़ंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सलाहुद्दीन शुरू में नूरुद्दीन ज़ंगी की फ़ौज में थे और मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज का हिस्सा थे। इनके सिपह सलार शेर कोह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। 569 हिजरी में उन्होंने यमन फ़तह किया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर फैज़ हुए। मिस्र के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मोसल और हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलेबी सरदार रिनाल्ड के साथ मुआहिदा सुलह किया, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये मुआहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफ़िलों को बराबर लूट रहे थे। 1186 में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में रिनाल्ड ने ये जिसारत की कि हजाज मुक़द्दस पर हमला आवर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फ़ौरन इक़दामात किए और रिनाल्ड का ताक़ुब करते हुए उसे हतीन के मकाम पर जा लिया। 1187 को हतीन के मकाम पर तारीख़ की खूननाक जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रिनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया। दरअसल रिनाल्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी किया करता था और सुल्तान ने इसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। हतीन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ते तक खून रेज जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीह हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का अज़ीम शान कारनामा था। उन्होंने मस्जिद अक़सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन ज़ंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा और इसी तरह नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश इनके हाथों पूरी हुई। बैतुल मक़दस पर फ़तह के बाद यरूशलेम की वो हुकूमत भी ख़त्म हुई जो फ़लस्तीन में 1099 से कायम थी। बैतुल मक़दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही। भला आखिर 1948 में अमेरिका, बरतानिया और फ़्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाक़ा में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मक़दस का निसफ़ हिस्सा यहूदियों के कब्ज़े में चला गया। 1967 की अरब इसराइल जंग में बैतुल मक़दस पर इसराइल ने फिर से कब्ज़ा कर लिया, जो कि आज तक जारी है। सलाहुद्दीन अयूबी बड़े बहादुर और फ़ियाज़ थे। लड़ाइयों में उन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीह आज भी इनकी इज़्ज़त करते हैं। 4 मार्च 1193 में सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ। इन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की एक मस्जिद उमैया के नवाह में सपुर्द खाक किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कुल 20 साल हुकूमत की। जानशीनी के मामले में सलाहुद्दीन ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जूकों के बाद से तमाम हुक्मरान करते चले आ रहे थे। उन्होंने ज़माने के गलत रिवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी। नतीजा ये हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अयूबी ख़ानदान के इन चंद लायक हुक्मरानों, जिनमें सलाहुद्दीन का भाई मलिक आदिल और इसका लड़का मलिक कामिल काबिल ज़िक्र हैं,
مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترکوں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک کہلاتی تھی۔